हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हमने प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे नियमों को देख लिया और एक लास्ट नियम बचा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक लास्ट नियम बच गया जो कि है WH सेंटेंस। क्या है? WH सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? WH मतलब होता है क्या, कैसे, ये, कब, ये सब वाले वाक्य को ना। राइट, सबसे पहले देखो क्या है व्हाट, WHAT, व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। WHY, वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। राइट, जैसे WHEN, व्हेन मतलब क्या होता है? कब। HOW, हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। राइट, WHERE, वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। ये WH सेंटेंस वाले वाक्य को हमने नहीं देखा था, इसको अब लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इसमें हम देखेंगे। उसके बाद और कुछ एक दो वीडियो और आएगा जिसमें हम देखेंगे इसमें हम इंग्लिश को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं ना, इंग्लिश से हिंदी कैसे किया जाता है। राइट, तो अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो WH सेंटेंस का बनाने का नियम होता है, सबसे पहले आपको लिखना है WH। राइट, WH यानी जो भी है WH लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है? डू लिखना है या डज लगाना है, DOES। राइट, डू या डज लगाना। उसके बाद क्या लगाना? सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आपको क्या लिखना? वर्ब लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? ऑब्जेक्ट लिखना है। ओ लिख दिया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट। राइट, जैसे देखिए राइट, तो आपको पहले क्या लगाना है? WH पहले वर्ड लगाना, उसके बाद डू या डज लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद वर्ब लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसी में यदि नोट आ जाए तो क्या करना है? तो नोट के लिए भी रूल है कि सबसे पहले WH लगाना है। राइट, उसके बाद आपको डू या डज लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको नोट यहीं पे लगा देना ना। राइट, नोट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। सॉरी, आप इस रूल को याद रखो, दोनों काम चल जाएगा। WH सबसे पहले देना है, डू या डज उसके बाद देना, उसके बाद सब्जेक्ट देना, उसके बाद नोट देना, उसके बाद वर्ब देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना। जैसे देखो है मैं वहाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। राइट, जैसे तो ये इसी टेंस यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यहाँ इसी टेंस का है। तो सबसे पहले देखिए क्या लगाना है? WH लगाना। WH यहाँ पर क्या है? क्या। याद रखना, यदि क्या, कैसे, क्यों ये सब बीच में रहेगा तो WH सेंटेंस से बनेगा। राइट, सबसे पहले WH सेंटेंस, यहाँ WH वर्ड क्या है? यहाँ पे क्या है? क्या का क्या होता है इंग्लिश? व्हाट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हाट। उसके बाद डू या डज लगाना। डू या डज किसके अनुसार लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट या एक नाउन रहेगा तो आपको लगाना है डज, अन्यथा आपको लगाना है डू। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट क्या है? आई है, मैं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डू, व्हाट डू। उसके बाद आई, उसके बाद क्या लगाना? सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं है यहाँ पे, नहीं तो नहीं है, क्यों लगाएंगे? उसके बाद वर्ब क्या है? करता, यानी करना क्या होता है? डू। व्हाट डू यू डू। राइट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार सेंटेंस का ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, WH, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नोट है तो नोट यहीं पे लगा दो, उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। राइट, तो जैसे हैं वे लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? इसी टेंस का है, जाते हैं तो इसी टेंस का है। तो सबसे पहले क्या लगाना है? WH यहाँ पर क्या है? क्यों। WH क्या है यहाँ पे? क्यों। तो क्यों का क्या देना है भाई? तो क्यों को आपको होता है व्हाई। क्या होता है? व्हाई। तो आपको व्हाई देना पड़ेगा भाई। सबसे पहले WH तो व्हाई, उसके बाद डू या डज किसके अनुसार फैसला करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? दे। तो क्या बोले थे? ही, सी, इट या एक नाम रहेगा तब आपको यहाँ पर डज लगाना है, बाकी बात सब में आपको क्या करना है? डू लगा देना। राइट, तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? डू, वाई डू, इसका वे लोग का दे।
उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट यहीं पे लगता है सब्जेक्ट के बाद, तो नोट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कहे नहीं है। वाई डू दे नोट, उसके बाद गो, जाना, जाना वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना, गो। और उसके बाद यदि कहीं आपको जाना है तो उसके लिए क्या टू किसका प्रयोग करते हैं, टू का। आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, तो आपको स्कूल के पीछे यानी गो के बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू का, तो गो टू स्कूल। और प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे है मैं रात में क्यों पढ़ता हूँ, मैं रात में क्यों पढ़ता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर शब्द वाई, क्या मतलब WH लगाना, WH यहाँ पर क्या है, वाई, तो क्या लगाना पड़ेगा, वाई। उसके बाद डू या डज, तो मैं है तो क्या लगाना पड़ेगा, डू, डू। उसके बाद आई सब्जेक्ट है, उसके बाद वो नोट लगाना है यहाँ पे, नहीं नहीं है तो नहीं लगाना, नहीं नहीं है तो नहीं लगाना, राइट। चलिए उसके बाद है व्हाट डू यू आई, उसके बाद क्या लगाना, वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड या स्टडी भी लगा सकते हैं, व्हाट डू यू आई रीड। उसके बाद रात में, रात में क्या होता है, एट नाइट। और प्रश्नवाचक चिन्ह, राइट। तो कुछ और देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, सबसे पहले एक में यहाँ पर देखिए, पहले इसमें से ये ढूंढिए कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन, यानी जानने का काम कौन करेगा, तो कौन। उसके बाद जानता, यहाँ पर है छुपा हुआ है, राइट, है आपको अपना मन में रखना पड़ेगा, है यहाँ पे, कौन नहीं जानता है, ऐसा है मेन इसका अर्थ है। तो सबसे पहले जानना क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, राइट। सबसे पहले आपको क्या लेना है, WH यानी कौन। तो कौन को क्या होता है, हु, नहीं जानता, नहीं जानता मतलब डज नॉट, डज नॉट, हु डज नॉट, जानता का नो, हु डज नॉट नो मतलब कौन नहीं जानता। उसके बाद किनको, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हु डज नॉट नो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। और प्रश्नवाचक चिन्ह, राइट। नेक्स्ट, लोग उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। लोग उन्हें मिसाइल मैन कहेला हो, लोग उन्हें मिसाइल मैन के रूप नहीं हुआ भाई, रूप नहीं हुआ, रूप से नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई। उन्हें ये स्वीकारते हैं, लोग उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो, लोग उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं, फुल स्टॉप देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो कौन जानने का काम कर रहा है, तो लोग कर रहा है, तो लोग का क्या हो जाएगा, पीपल या पीपल जो भी कहते हैं आप लोग, पीपल उन्हें जानते हैं, क्या जानते हैं, तो पीपल नो, किनको जानते हैं। देखो यहाँ पर दो चीज़ आ रहा है, उसके बाद एक रहा मिसाइल मैन के रूप में, एक रहा उन्हें, तो उन्हें इंपॉर्टेंट है भाई, उन्हें के रूप, उन्हें के तो बारे में बात हो रहा है, तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले उन्हें का, पीपुल नो हिम,
अब उसके बाद मिसाइल मैन के रूप में, तो मिसाइल मैन के रूप में क्या होता है, एज के रूप में क्या होता है, एज मिसाइल मैन, राइट। अब एक है वे हमेशा एक मिनट, इसको अब दूसरा कहते हैं, वह दिल्ली कैसे जाता है, वह दिल्ली कैसे जाता है। सबसे पहले देखो ये डब्ल्यू एच सेंटेंस का है और प्रश्नवाचक चिन्ह होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैसे, कैसे क्या है, डब्ल्यू एच यानी प्रश्न पूछने वाली चीज़ है, तो यहाँ पर कैसे का क्या देना पड़ेगा, हाउ, हाँ। उसके बाद जाता है, वह दिल्ली कैसे जाता है, तो क्या लगाना पड़ा, डज, हाउ डज। उसके बाद क्या डू या डज लगाएंगे रे, तो हाउ डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद जाना क्या होगा, गो, हाउ डज ही गो, कहाँ, टू, जहाँ बोले थे ना गो के बाद यदि आपको कहीं जाना है तो क्या प्रयोग करना है, टू, गो टू कहाँ, दिल्ली। और प्रश्नवाचक चिन्ह, वे सादा जीवन व्यतीत करते हैं, वे सादा जीवन व्यतीत क्यों करते हैं, राइट। सबसे पहले आपको तो क्यों का देना पड़ेगा, डब्ल्यू एच सबसे पहले लगता है तो क्यों, तो वाई। उसके बाद डू या डज, डू या डज क्या हो जाएगा, वे, तो डू लगेगा कि डज लगेगा, यहाँ पर डज लगेगा, क्योंकि देखो वे यहाँ पर एक ही आदमी को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि वे मतलब होता है वे लोग, नहीं, वे आपको एक ही आदमी का व्यक्त कर रहा है, सम्मान देने के लिए यहाँ पर वे लिखा, वे सादा जीवन व्यतीत करते हैं, तो वाई डज ही, वाई डज ही व्यतीत करते हैं का क्या होता है, व्यतीत करना का होता है स्पेंड, स्पेंड, व्यतीत करना क्या होता है, स्पेंड। वाई डज ही स्पेंड, SPEND, स्पेंड सादा जीवन, सादा जीवन क्या होगा, सिंपल लाइफ, राइट। सादा जीवन क्या होता है, सिंपल लाइफ। वाई डज ही स्पेंड सिंपल लाइफ। और प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे है बहुत सारी नदियाँ हिमालय कहाँ से निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो सबसे पहले कहाँ से यानी कहाँ, कहाँ क्या होगा, वेयर, तो आपको से है तो आप फ्रॉम वेयर लगा दो सबसे पहले, फ्रॉम वेयर। उसके बाद डब्ल्यू एच यही हो गया। आप उसके बाद डू या डज लगाना है, तो क्या लगाना है, डू लगाना है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ का क्या हो जाएगा, वेरियस, तो ये हो जाता है बहुत सारी नदियाँ। तो बहुतों का देखो एक दिया हुआ है मैनी, सेवरल, आप जो यूज कर सके, बहुत सारी नदियाँ कहाँ से निकलती, तो बहुत सारी का आप देखो मैनी भी दिया हुआ है, वेरियस भी दिया हुआ है, सेवरल भी दिया हुआ, आप एक काम करो मैनी यूज कर लो, तो बहुत सारी नदियाँ क्या हो जाएगा, मैनी रिवर्स। सबसे पहले फ्रॉम वेयर है तो आपको उसको देखना पड़ेगा, फ्रॉम वेयर डू मैनी
मैनी रिवर्स, फ्रॉम वेयर डू मैनी रिवर्स, मैनी रिवर्स और बहाना का क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम हमने पहले लगा दिया, या आप फ्रॉम को बाद में भी लगा सकते हो। तो निकलना क्या होता है, स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग, फ्रॉम वेयर डू मैनी रिवर्स स्प्रिंग, हो गया। अब अगला देख लेते हैं, जैसे क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है और पश्चिम में नहीं डूबता है, क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है या पश्चिम में नहीं डूबता है, क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, डू या डज सबसे पहले लगाना पड़ेगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला नियम है। तो डू या डज, सूर्य है तो डज लगाएंगे भाई, जैसे सिंगुलर नंबर में रहता है, डज द सन, डज द सन। यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा, नोट, उगना, उगना क्या होता है, राइज, RISE, राइज, इसको मिटाते हैं पहले, डज नॉट राइज इन द ईस्ट। और प्रश्नवाचक चिन्ह कौन देगा भाई, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। उसके बाद है और पश्चिम में डूबता है। चलो उसके बाद है क्या सूर्य पश्चिम में नहीं डूबता है, पश्चिम में नहीं डूबता है। राइट, सबसे पहले तो क्या के पहले डू या डज लगाना पड़ेगा, डज लगाएंगे क्योंकि सूर्य है तो सिंगुलर में, डज द सन, और सन के पीछे क्या रहता है, दाल होता है, डज द सन नॉट, डूबना क्या हो जाएगा, सेट, डज द सन नॉट सेट इन द वेस्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह, इन द वेस्ट, WEST, वेस्ट।